हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज की जो वीडियो लेकर के आया हूँ मैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आप न्यूमेरिकल करना सीखोगे। ओके, ये इतनी वैल्यूएबल वीडियो है कि बहुत से सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि आधे से ज़्यादा रॉयल्टी अकाउंट वाले चैप्टर को तैयार कर जाते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि हमें उसमें टोटल कितने अकाउंट्स बनाने हैं, या रॉयल्टी अकाउंट जो होते हैं उनमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, और उनमें हमें पहले कौन सा अकाउंट्स बनाना होता है और बाद में कौन सा अकाउंट्स बनाना है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और न्यूमेरिकल सीखने के लिए ये वीडियो बेस का काम करेगी। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। और जो यहाँ पर मैंने दिए हैं अकाउंट्स, ये 5 अकाउंट्स जो मेन हैं, इनके अलावा छठा कोई अकाउंट नहीं बनता है। 2 हमारे एनालिसिस टेबल और आर्थिक चिट्ठा, ये 2 ऐसी चीज़ें बनती हैं। ये तो हमारी बैलेंस शीट कहलाती है, ये विश्लेषण तालिका कहलाती है। ये खाते में नहीं होते हैं, ये बहुविकल्पी में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एनालिसिस टेबल को क्या खाते में शामिल करते हैं। जी नहीं, अकाउंट शब्द इसके आगे नहीं लगा है, ना बैलेंस शीट के आगे लगा है। ये एक प्रकार के मात्र विवरण पत्र होते हैं जो हमारे लिए कुछ विवरण देते हैं कि हाँ इसमें क्या से क्या शामिल है। तो मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल अगर सीखना है इस चैप्टर के, तो आपको सबसे पहले समझने होगी विश्लेषण तालिका। जो इसकी अगली वाली वीडियो में विश्लेषण तालिका हम बनाना आपको सिखाएंगे। तो पहला जो बनता है विश्लेषण तालिका बनता है। विश्लेषण तालिका का अपना एक शेड्यूल होता है, एक फॉर्म होता है, जिसमें सबसे पहले ईयर आता है, फिर आउटपुट आता है, फिर रॉयल्टी आती है, फिर मिनिमम रेंट आता है, और फिर इसके बाद में शॉर्ट वर्किंग आती है, फिर सरप्लस आता है, फिर सरप्लस जो शॉर्ट वर्किंग उसकी रिकवरी आती, फिर पीएल, और फिर बाद में पेमेंट। इतने उसमें कॉलम बनते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विश्लेषण तालिका को छोड़ करके और जो बैलेंस शीट है उसको छोड़ करके 5 अकाउंट मेन है जो दोनों के अकाउंट में बनते हैं। यहाँ पर मालिक का खाता लिखा हुआ है, तो वहां पर जो पट्टेदार है उसका खाता, मतलब मालिक की पुस्तकों में पट्टेदार का खाता बन जाएगा, और जो पट्टेदार है उसके में पट्टेदाता का खाता बन जाएगा, यानी भूमिपति का खाता बन जाएगा। सिर्फ ये एक अकाउंट तो चेंज होगा, बाकी जो सेम अकाउंट है वो दोनों के में बनेंगे। ठीक है, तो पहला होता है हमारा अधिकार शुल्क खाता, जिसको हम कहते हैं रॉयल्टी अकाउंट। ये हमारा मेन खाता होता है। रॉयल्टी जो होती है हमेशा मालिक के लिए दी जाती है। ठीक है, तो डेबिट साइड में टू लैंडलॉर्ड और बाई साइड में पी एंडल। तो टू लैंडलॉर्ड बाई पी एंडल, टू लैंडलॉर्ड बाई पी एंडल हर वर्ष चलता रहता है। बहुत ही सरल अकाउंट होता है। जब हम न्यूमेरिकल सिखाएंगे, यकीन नहीं मानोगे कि पहले दिन में ही पूरा अकाउंट ये बनाना समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है हमारा भूमिपति यानी मालिक का खाता, जिसे हम लैंडलॉर्ड्स अकाउंट कहते हैं। देखो, इसका विशेष ध्यान ये रखना होता है कि जब जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो ये देख लो कि मालिक का नाम दिया हुआ है या नहीं है। किसी नाम के आगे अकाउंट तब तक नहीं लगाएंगे जब तक एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे। तो जो मालिक का खाता बनता है उसको हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो सब में डेबिट साइड में टू बैंक, और बाई साइड में रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग के अलावा तीसरी चीज कोई आती ही नहीं है। ओके, तो यहां पर हम बताएं 2 अकाउंट हमारे ये हो गए, रॉयल्टी अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट। तीसरा होता है लघु कार्य राशि खाता। ये लघु कार्य क्या होती है? देखो क्या होता है, जब हम किसी की खान पट्टे पे लेते हैं तो वो हमसे कह देता है कि फॉर एग्जाम्पल हम 50,000 रुपए वर्ष से कम नहीं लेंगे, चाहे तुम एक भी पैसा उत्पादन करो या ना करो। अब पता चला कि हमने 50,000 रुपए तो उसको पे करने, लेकिन उत्पादन मात्र हम कितने कर पाए, 40,000 का ही कर पाए उसके लिए। तो 10,000 रुपए यहां पर क्या पड़ गए, कम पड़ गए। तो वो 10,000 रुपए नुकसान नहीं कहे जा सकते। क्यों नहीं कहे जा सकते नुकसान? क्योंकि हमने उत्पादन ही नहीं किया, कोई सेल थोड़ी नहीं कर रहा, हम तो यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन में ही हम 10,000 कम कर पाए, इसका मतलब हमने काम कम किया है। इसलिए लघु कार्य, लघु माने होता है छोटा या कम, और कार्य का मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो, राशि का मतलब होता है जो हमारी अमाउंट है निकल के आती है, और अकाउंट का मतलब है कि इसका पूरा ब्यौरा कि यहां पर हमने कितना कम या कितना ज्यादा अर्न किया। अगला चौथा अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको पी&एल अकाउंट कहते हैं। बहुत ही इजी होता है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है नजराना खाता। ये हर क्वेश्चन में नहीं बनेगा नजराना खाता। जिस क्वेश्चन में नजराना दिया हुआ होगा उसमें बनेगा, और सभी में नहीं बनेगा। नजराना खाता एक इंपॉर्टेंट खाता है, इसके बारे में थ्योरी में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो नजराना खाते के बारे में एक वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए मिल जाएगी, और इसके नोट्स भी आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स का पता सबको पता ही है, और वीडियोज अगर आपने देखी होंगी तो आपके लिए हमारे
ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर मिल ही गया होगा, जहां से सारे जो नोट्स हैं वो आपके लिए प्रोवाइड करा दिए गए। तो दोस्तों कितने 5 अकाउंट आपको मेन हैं जो तैयार करने हैं, ठीक है। छठी एनालिसिस टेबल तैयार करनी है और 7वां हमारा बैलेंस शीट तैयार करना है, ठीक। तो ये 2 को तो अगर हटा दोगे तो केवल 5 अकाउंट है, जिसमें से थोड़ा सा अगर टफ अकाउंट लगता है तो वो हमेशा कौन सा, लघु कार्य राशि खाता, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनता है, क्योंकि इसका जो बैलेंस है एक वर्ष से दूसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष में इसका ट्रांसफर होता हुआ चलता है। लघु कार्य राशि या तो वसूल हो जाएगी या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, तीसरा इसका कोई स्थान नहीं होता है। अगर ऐसे करके समझोगे तो ये अकाउंट आपको बहुत सरल लगेगा। और हमारी जो पढ़ाने की ट्रिक है, हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि 100% बच्चों के समझ में आ ही जाता है। तो अब हम अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें लेकर के आएंगे विश्लेषण तालिका, जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पे एक सिस्टम से ही आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।